5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और इससे महज चंद रोज पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं। मंगलवार को ब्लिंकन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गजा और लेबनान में बढ़ती हिंसा के बीच संघर्ष विराम की बातचीत को एक बार फिर से शुरू करने की बात पर जोर दिया। हमास नेता यहया सिनवार की हत्या के कुछ दिन बाद ही ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद संघर्ष शुरू होने के बाद से इस इलाके में ये उनकी 11वीं यात्रा है। ब्लिंकन के एजेंडे में मानवीय सहायता, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और संघर्ष के बाद गजा में शासन की योजनाओं पर चर्चा शामिल है। नेतन्याहू के साथ ब्लिंकन की बैठक तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के मुताबिक ब्लिंकन ने सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करके और गाजा में संघर्ष को खत्म करके यहया सिनवार को न्याय के कटघरे में लाने के लिए इजराइल की सफल कार्रवाई से फायदा उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। इजरायली बयान में भी इस मामले पर इसी तरह की भावना व्यक्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू ने 2.5 घंटे की बैठक में इस बात पर जोर दिया कि सिनवार की मौत से अपहरणकर्ताओं की वापसी और युद्ध के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका ने बार बार सिनवार को समझौते के लिए प्रमुख बाधा बताया है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि वो एक सीमित समझौते पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत कुछ समय के लिए युद्ध विराम के दौरान कई बंधकों को मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा वो एक व्यापक समझौते पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके तहत लेबनान और गाजा में युद्ध खत्म हो जाएगा और सभी बंधकों को आजाद कर दिया जाएगा। अमेरिका, मिस्र और कतर ने इजराइल और हमास के बीच कई महीनों तक अप्रत्यक्ष बातचीत करवाई थी, जिसके तहत एक समझौते पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आतंकवादी समूह, स्थायी युद्ध विराम और फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों की रिहाई के बदले में दर्जनों बंधकों को रिहा करना शामिल है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने ब्लिंकन और पीएम नेतन्याहू की बैठक को बेहद खास बताया है। प्रधानमंत्री और ब्लिंकन ने गाजा में युद्ध के बाद के चरण की योजनाओं पर भी चर्चा की है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इजराइल चुपचाप गाजा में हमास के नागरिक शासन को बदलने के तरीकों की खोज कर रहा है, जिसमें मानवीय सहायता वितरित करने के लिए विदेशी निजी सुरक्षा कंपनियों का इस्तेमाल भी शामिल है। मिलर के मुताबिक ब्लिंकन ने इस बात पर भी बल दिया है कि इजराइल को गाजा में मानवीय सहायता के प्रवाह को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए कुछ और कदम उठाने चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मानवीय सहायता गाजा के नागरिकों तक पहुंचे। ब्लिंकन ने उत्तरी गाजा में खतरनाक होते हालात पर भी चिंता जताई। हाल ही में पूरे 2 हफ्ते तक इजराइल ने उत्तरी गाजा में किसी भी तरह की सहायता की इजाज़त नहीं दी है, जिसके चलते सहायता समूहों और सरकारों ने उत्तरी गाजा में खतरनाक हालात पर चिंता जाहिर की है। माना जा रहा है कि यहां अभी भी कई लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने भी एक पत्र जारी करके चेतावनी दी कि अगर नवंबर के मध्य तक यरूशलेम ने मानवीय संकट को दूर करने के लिए बड़े कदम नहीं उठाए तो इजराइल को खतरा हो सकता है। सहायता पर रोक के चलते ऐसी खबरें आई कि इजराइल उत्तरी गाजा की घेराबंदी करने के लिए जनरल की योजना को लागू कर रहा है। आईडीएफ ने इसका खंडन किया है और मंगलवार को कहा कि उसने राजनीतिक क्षेत्र से निर्देश के बाद पिछले 9 दिनों में 237 ट्रकों को गाजा में जाने की इजाज़त दी है। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि पीएम नेतन्याहू और उनके शीर्ष सहयोगियों ने बैठक के दौरान ब्लिंकन के अनुरोध को दरकिनार कर दिया ताकि सार्वजनिक तौर पर यह साफ किया जा सके कि इजराइल उत्तरी गाजा की घेराबंदी नहीं करना चाहता है। अधिकारी के मुताबिक नेतन्याहू और सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर ने जोर देकर कहा कि इजराइल जनरल की योजना को लागू नहीं कर रहा है
और तर्क दिया कि इसके उलट दावे इजराइल की सार्वजनिक छवि के लिए नुकसानदायक हैं। दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान तेहरान के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत पर भी जोर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर सुरक्षा और राजनीतिक बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। इजरायली बयान में कहा गया कि व्यापक ईरानी खतरे पर नेतन्याहू ने तेहरान के खिलाफ दोनों देशों को एकजुट होने की जरूरत को उठाया और इसके साथ ही ईरान की बुराई और आतंकवाद की धुरी के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के समर्थन के लिए ब्लिंकन को धन्यवाद दिया। ब्लिंकन ने ड्रोन हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या करने की ईरानी कोशिश पर हैरानी जाहिर की। साथ ही कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर हमला था। हमले के समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। नेतन्याहू ने ब्लिंकन को उनके रुख के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ड्रोन हमले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्लिंकन ने राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट समेत दूसरे शीर्ष अधिकारियों और बंधकों के परिवारों से भी मुलाकात की। ब्लिंकन के विमान के उतरने से कुछ ही घंटे बाद हिजबुल्लाह ने मध्य इजराइल में रॉकेटों की बौछार शुरू कर दी, जिसके बाद देश के सबसे अधिक आबादी वाले इलाकों और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई हमले के सायरन बजने लगे। लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इजरायली सेना ने कहा कि उसने 5 मिसाइलों में से ज़्यादातर को नष्ट कर दिया, जबकि एक मिसाइल खुले इलाके में गिरी। मंगलवार को लेबनान से इजराइल में कुल 65 मिसाइलें दागी गई थीं, जिनमें से अधिकतर ने देश के उत्तरी भाग को निशाना बनाया था।